हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित अग्निहोत्री। आप सभी का स्वागत है आपके शानदार और बेहतरीन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्जाम क्लब पर। आज हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 के ज्योग्राफी के 5th चैप्टर द मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ की। तो ये चैप्टर यूपीएससी और क्लास दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं विद आवर ऑब्जेक्टिव। तो हम लोगों के इसमें ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, हम लोग इसमें पढ़ेंगे अर्थ के बारे में और भी डिटेल में। तो अर्थ का फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेजर डोमेन। डोमेन होता है एरिया, ठीक है। तो अर्थ की एरिया है, या फिर हम लोग वर्क प्लेस को भी बोल सकते हैं डोमेन, ठीक है। तो हम लोग एरिया के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल एरिया के बारे में काफी डिटेल में। तो इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। यहाँ पे स्फीयर यानी कि अर्थ को बोला गया है, ठीक है। लिथो मीन्स होता है लैंड और रॉक, ठीक है। एटमॉस्फेयर मीन्स होता है गैस, और हाइड्रो मीन्स होता है वाटर। अब पानी किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो लिक्विड हो, गैस हो या फिर सॉलिड हो, ठीक है। सॉलिड यानी कि इसको हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे, एक्चुअली में वो होता भी है। चलिए शुरू करते हैं। As you have read in the first chapter, the Earth is only the planet which has life. Human being can live here because of the life-sustaining element of land, water and air are present on the Earth. ठीक है। तो हम लोगों ने पहले चैप्टर में क्या सीखा था कि अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट यानी कि जो लैंड, वाटर और एयर तीनों प्रेजेंट है, ठीक है। इसे यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है और किसी प्लेनेट पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन, ठीक है। जो अर्थ का सरफेस है काफी कॉम्प्लेक्स है। इन विच थ्री कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट मीट, ओवरलैप और इंटरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे जो एनवायरमेंट की जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से काफी मीट भी करते हैं और इंटरेक्ट भी करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है, जो सॉलिड पोर्शन है जहां पे हम लोग रहते हैं उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। ये लैंड मास है, ठीक है। द गैसियस लेयर्स ऑफ द सराउंड दैट सराउंड अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है, गैसियस पोर्शन है वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फाउंड, ठीक है। तो इनके साथ साथ अदर गैसेस भी मिलती हैं, लेकिन वो उनके जो क्वांटिटी होती है एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा लो होती है, इसलिए उनका नाम नहीं दिया गया यहाँ पे। मेजर फॉर्म में क्या क्या मिलता है हम लोगों को, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। और आप लोगों को पता होना चाहिए अर्थ पे 71% वाटर है, 29% लैंड मास है सिर्फ, ठीक है। जिसमें से 1/3 लैंड मास कवर कौन सा कॉन्टिनेंट कर रखा है, एशिया, ठीक है। Water covers a very big area of the Earth's surface. Hydrosphere comprises water in all its form, ठीक है। Surface in this area is called hydrosphere. जो वाटर वाली एरिया उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेस वाटर इन ऑल द फॉर्म दैट इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर, ठीक है। द बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन। नैरो जोन होता है स्मॉल जोन, ठीक है। बायोस्फीयर एक ऐसा जोन है जहाँ पे लैंड, वाटर और ये तीनों मीट करते हैं, तीनों मिलते हो, ठीक है। और वहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती हो, उसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले लिथोस्फीयर की डिटेल में। तो जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। सॉलिड पोर्शन है किसका, अर्थ का, उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। इट कंप्राइज द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। और इसमें क्या क्या मिलता है, रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड सॉइल, ठीक है। which contain the nutritious element which sustains organisms, ठीक है। There are the two major division of the earth. अर्थ के जो मेजर डिवीजन है कौन कौन से हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अर्थ के जो मेजर डिवीजन है, कॉन्टिनेंट पहला हो गया हमारा, कॉन्टिनेंट्स।
और दूसरा हो गया ओशियन बेसिन्स, या ओशियन हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो ये अर्थ के दो मेजर कंपोनेंट हो गए। द लार्ज लैंड मास आर नोन एज कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट कौन से, जो लार्ज लैंड एरिया उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंट, और जो ह्यूज वाटर बॉडीज हैं उनको बोलते हैं हम लोग ओशियन बेसिन्स, ठीक है। ऑल द ओशियन ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर, ठीक है। और जो ओशियन है एक दूसरे से कनेक्टेड है, इनमें कोई बाउंड्री हम लोगों को देखने में नहीं मिलती है, ठीक है। द लेवल ऑफ द सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। और जो समुद्र के पानी, सी वाटर का जो लेवल है वो हर जगह थ्रू आउट द वर्ल्ड बराबर ही रहता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग उसको रेफरेंस पॉइंट भी लेते हैं किसी भी चीज की हाइट को नापने के लिए, ओके। द एलिवेशन ऑफ द लैंड इज मेजर फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज टेकन एट द जीरो। और जो एलिवेशन ऑफ द लैंड है उसको हम लोग सी लेवल से ही नापते हैं और क्या लेते हैं, जीरो, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। और ये बिल्कुल न्यू एनसीईआरटी है, सेशन 2023 और 24 की। चलिए हम लोग अर्थ को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ये हमारा अर्थ, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशियंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे एशिया के ऊपर। एशिया हमारा पहला सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जो कि 1/3 ऑफ द एरिया कवर करता है, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोगों का दूसरा कॉन्टिनेंट है यूरोप, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो हमारा कंट्री इंडिया है वो अफ्रीका में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और अफ्रीका जो है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाइज करता है, ठीक है। नॉर्थन हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ये हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में सीख लिया था ऑलरेडी। बात करते हैं अगर यूरोप की, तो यूरोप हमारा एशिया के वेस्ट में एग्जिस्ट करता है और एशिया को टॉपिक ऑफ कैंसर कट करता है, ठीक है। टॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। बात करते हैं अगर यूरोप की, तो यूरोप के ऊपर से कौन सी लाइन जाती है, आर्टिक सर्किल, ठीक है, आर्टिक सर्किल। और ये एशिया के वेस्ट में लाइज करता है और एशिया से छोटा भी है, ठीक है। और एशिया से इसको डिवाइड कौन सा करता है, यूरल माउंटेन्स। ये हमारा यूरल माउंटेन्स हो गया जो एशिया और यूरोप को डिवाइड करता है, ठीक है। और एशिया यूरोप इनकी कोई बाउंड्री देखने को नहीं मिलती है और सारे कॉन्टिनेंट्स अलग अलग आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, इसीलिए इनको अगर कंबाइन बोला जाता है तो क्या बोला जाता है, यूरेशिया, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है, सॉरी, अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे नील रिवर फ्लो करती है और सारा डिजर्ट, सबसे हॉटेस्ट और सबसे बड़ा डिजर्ट, सारा डिजर्ट यहीं पे है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को एटलस माउंटेन भी देखने को मिल जाते हैं। ये तीनों साइड, सॉरी, 3 साइड ये ओशियन से घिरी हुई है और एक साइड ये सी से घिरी हुई है। यूरोप आर्टिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और सी से घिरा हुआ है, ठीक है। ये भी 3 साइड घिरी हुई है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की। तो ये तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा लैंड है इसमें रैंकिंग के हिसाब से, और चौथे नंबर पे आता है साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को स्ट्रेट्स ऑफ पनामा कनेक्ट करता है, ठीक है। स्ट्रेट्स ऑफ पनामा कनेक्ट करता है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, फोर्थ हो गया, 1 2 3 फिफ्थ, तो ये हो गया हमारा। सिक्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारा हो जाता है अंटार्कटिका। ये पोलर साउथ पोल पे है, ठीक है, साउथ पोल पे एग्जिस्ट करता है सदर्न हेमिस्फीयर में। मैं आपको बता दूं ज्यादा से ज्यादा पोर्शन है लैंड मास का वो कहां पे एग्जिस्ट करता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर पे। मैप को बड़ा गहराई से पढ़िएगा क्योंकि मैप ही सब कुछ बयां कर देगा जो हम लोग अभी आगे पढ़ने जाएंगे, आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे
लाइफ एग्जिस्ट नहीं होती है क्योंकि पोलर रीजन पे हम लोगों को पता होना चाहिए बहुत ही ज्यादा सर्दी पड़ती है, ठीक है, और बहुत ही थिक लेयर होती है किसकी, आइस की। फिर हम लोग बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, जो हमारा 7th कॉन्टिनेंट है। उस ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है, कॉन्टिनेंट भी है, और सदर्न हेमिस्फीयर में लाइज करता है, ठीक है। और जो एक तरफ इसके इंडियन ओशियन है, एक तरफ पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं कॉन्टिनेंट की, तो कंप्लीट हो गई कॉन्टिनेंट की बात, हम लोग आते हैं ओशियन पे। तो एक ओशियन की सबसे बड़ा ओशियन है पैसिफिक ओशियन, सेकंड नंबर पे आता है अटलांटिक ओशियन, थर्ड नंबर पे आता है हमारा इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन एक ऐसा ओशियन है जिसका नाम एक कंट्री के ऊपर रखा गया है। फिर बात करेंगे हम लोग फोर्थ नंबर पे सदर्न ओशियन की, सॉरी फोर्थ नंबर पे। और फिफ्थ नंबर पे आएगा हमारा आर्टिक ओशियन, क्योंकि आर्टिक ओशियन सबसे छोटा ओशियन है और पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं डिटेल में। द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट कितनी है 8848 मीटर एबव द सी लेवल। तो हाइट देखा हम लोगों ने सी लेवल से ही फिर से मेजर की है। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ द 11,022 मीटर इज रिकॉर्डेड एट मरीना ट्रेंच। मरीना ट्रेंच कहाँ पे है, ये पैसिफिक ओशियन में लाइज करता है, ठीक है। तो कैन यू इमेजिन द डेप्थ ऑफ द सी इज मच मोर हायर देन द हाईएस्ट पॉइंट। और हम लोग सोच सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा, जो बहुत ही ज्यादा हाइट है जिसकी, उससे भी ज्यादा गहरी कौन सी है, मरीना ट्रेंच है, ठीक है। बात करते हैं अब कॉन्टिनेंट की। तो कॉन्टिनेंट क्या होता है, हम लोगों ने पहले ही देखा था। There are the seven major continent. These are separated by the large water bodies, ठीक है। ये सेपरेटेड है किससे, बहुत ही बड़ी वाटर बॉडीज से। द कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया था मैप पे। बात करते हैं लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड। आप लोग अपने पास में एक मैप रख लीजिएगा वर्ल्ड, ठीक है। Look at the map of the world and notice that the greatest part of the land mass lies on the northern hemisphere. हम लोगों ने पहले ही देखा था जो ग्रेट पार्ट ऑफ द अर्थ है लैंड का, वो कहां पे एग्जिस्ट करता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एशिया कॉन्टिनेंट की। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट की। तो एशिया कॉन्टिनेंट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, वो कवर करता है 1/3 ऑफ द टोटल लैंड मास, ठीक है, टोटल एरिया ऑफ द अर्थ। ये भी हम लोगों ने पहले देख लिया था। टॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, ठीक है। टॉपिक ऑफ कैंसर इसके ऊपर से निकलता है। एरिया सेपरेटेड फ्रॉम द यूरोप बाय द यूरल माउंटेन्स। ये हम लोगों ने मैप में देख लिया था, मार्क भी कर लिया था कि एशिया और यूरोप को कौन सेपरेट करता है, यूरल माउंटेन्स, ठीक है। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ द यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। ये भी हम लोगों ने पहले पॉइंट नोट कर लिया था। हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड कॉन्टिनेंट की, जिसका नाम है यूरोप। यूरोप स्मॉलर है किससे, मच स्मॉलर देन एशिया। द कॉन्टिनेंट लाइज वेस्ट ऑफ एशिया, ये भी बात हम लोगों ने पहले कर ली थी। द आर्टिक सर्किल पास थ्रू इट, ठीक है। यूरोप के ऊपर से कौन सा निकलता है सर्किल, लेटीट्यूड आर्टिक सर्किल, ठीक है। इट इज बाउंडेड बाय द वाटर बॉडीज ऑन द थ्री साइड। हम लोगों ने देखा था यूरोप के ऊपर एक तरफ आर्टिक ओशियन था, एक तरफ अटलांटिक, और नीचे मेरिडियन सी, ठीक है। ये आपका रीजनल ज्योग्राफी में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। फिर हम लोग बात करेंगे अफ्रीका की। तो अफ्रीका की हम लोग बात करेंगे, थर्ड नंबर पे कॉन्टिनेंट आ गया अफ्रीका, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया के बाद में अगर रैंकिंग की बात करें लैंड वाइज, तो किसकी आती है, अफ्रीका की। द इक्वेटर 0 डिग्री लेटीट्यूड रन ऑलमोस्ट थ्रू दी मिडल ऑफ दी कॉन्टिनेंट। मैं आपको बता दूं कि अफ्रीका ही सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर से टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर तीनों लेटीट्यूड पास करते हैं, ठीक है। तो इसका समरी कितना हुआ, हम लोग बात करते हैं सारा डिजर्ट की। तो सारा डिजर्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट और हॉट डिजर्ट है, वो भी अफ्रीका में ही लोकेटेड है, मैंने आपको पहले ही बताया था। बात करते हैं अब द कॉन्टिनेंट इज बाउंडेड ऑन द थ्री साइड बाय ओशियन एंड सीज, ये हम लोगों ने पहले देख लिया था। अफ्रीका की अगर हम लोग बात करें तो अफ्रीका के ऊपर कौन सी है, मेरिडियन सी, साइड में अटलांटिक,
आर्कटिक ओशियन है, और इस साइड में क्या है, ईस्ट साइड में इंडियन ओशियन। हम लोगों ने मैप पे पहले ही देख लिया था, ठीक है। लुक एट द वर्ल्ड मैप, यू विल नोटिस द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर नाइल। हम लोगों ने देखा था नाइल रिवर भी कहाँ पे फ्लो हो रही थी, अफ्रीका में, ठीक है। नोटिस द इक्वेटर एंड द टॉपिक ऑफ कैंसर, द टॉपिक ऑफ, ठीक है। तो हम लोगों ने अफ्रीका पढ़ लिया। अब हम लोग बात किसकी करेंगे, नॉर्थ अमेरिका की। ये हमारा फोर्थ कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। इट्स द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सबसे पहले कौन सा है, सबसे बड़ा एशिया, फिर आता हमारा अफ्रीका, फिर आता हमारा नॉर्थ अमेरिका। और ये साउथ अफ्रीका से कनेक्ट है विद द नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड। नैरो, बहुत ही स्मॉल स्ट्रिप है लैंड की, जिसको बोलते हैं स्टूमस ऑफ पनामा। हम लोगों ने पहले ही बता दिया था, ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया था। द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। द थ्री ओशियन सराउंडेड दिस कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो तीन ओशियन सराउंड करते हैं, कौन कौन सा है, सबसे पहला पैसिफिक, आर्टिक एंड अटलांटिक, ठीक है। चलिए इस मैप में हम लोग और भी क्लियर कर देते हैं। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया, यहाँ पे पैसिफिक, यहाँ पे आर्टिक, और यहाँ पे अटलांटिक, ठीक है, ओशियन। हम बात करते हैं अगर स्टूमस की, तो ये होता है एक स्ट्रिप होती है लैंड की, जो दो लैंड मास को जोड़ती है। तो देखिए ये है यहाँ पे, इसको बोलते हैं जगह को स्टूमस ऑफ पनामा, ठीक है, जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को ज्वाइन करती है, ठीक है। अब इन्होंने बोला स्ट्रेट के बारे में। स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग, ठीक है। तब कोई वाटर बॉडीज को, दो वाटर बॉडीज को जोड़ती है, उसको बोलते हैं क्या है, स्ट्रेट, ठीक है। तो इन्होंने बोला नेम द स्ट्रेट बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंका। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी स्ट्रेट है, पल्क स्ट्रेट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। नाउ वी मूव हेड। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। जो साउथ अमेरिका है हमारा, वो मोस्टली किसमें लाइज करता है, सदर्न हेमिस्फीयर में। विच टू ओशियंस आर बाउंडेड इन द ईस्ट एंड द वेस्ट। हम लोगों ने देख लिया था द एंडीज वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज, ठीक है। जो एंडीज रेंज है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है ऑन दी वेस्टर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। साउथ अमेरिका इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर अमेजन। अमेजन का नाम आता है तो ई कॉमर्स साइट अमेजन, जिससे हम लोग क्लोथिंग शॉपिंग करते हैं, उसका नाम आ जाता है। वो नाम भी यहीं से लिया गया था आपका, ठीक है। हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड के स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट यानी कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज इंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। और ऑस्ट्रेलिया जो पूरा का पूरा कहां पे लाइज करता है, सदर्न हेमिस्फीयर में। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल द साइड बाय द ओशियन एंड द सीज, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं इसको। आइलैंड कॉन्टिनेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये साइड ओशियन और सीज से सराउंडेड करता है। अंटार्कटिका की बात करें अगर, तो ये कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में लाइज करता है और बहुत ही बड़ा कॉन्टिनेंट है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। और जो साउथ पोल है वो सेंटर ऑफ इस कॉन्टिनेंट के बीच में एग्जिस्ट करता है। एज इट इज लोकेटेड इन द सदर्न पोलर रीजन, इट इज परमानेंटली कवर्ड विद थिक आइस। हमने आपको बताया था साउथ पोल्स पे टेम्परेचर काफी डाउन होता है, इस कारण वहां पे परमानेंट आइस होती है, इसलिए वहां पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। वहां पे क्या है, वहां पे रिसर्च स्टेशन है बहुत सारी कंट्रीज के, और इंडिया के भी दो रिसर्च सेंटर हैं, मैत्री और भारती। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया के दो कौन कौन से स्टेशन है, रिसर्च स्टेशन, मैत्री और भारती। अब बात हम लोग करेंगे हाइड्रोस्फीयर की। मैं आपको बता दूं द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। अर्थ को नीला ग्रह भी बोला जाता है क्योंकि स्पेस से अगर हम लोग देखें तो 71% वाटर होने के कारण अर्थ वहां से कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है, ठीक है। यहाँ पे से 29% लैंड है। द हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म एज द रनिंग वाटर इन ओशियन। रिवर में जो पानी है, लेक्स में जो पानी है, आइस जो सॉलिड फॉर्म में है, ग्लेशियर्स में, वो अंडरग्राउंड वाटर है। तो सबको मिला के हम लोग देखें तो 79% पानी है। इसमें से 97 ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंडेड इन द ओशियन। 97% पानी कहाँ पे मिलता है हम लोगों को, ओशियन में मिलता है। जो सलाइन वाटर है, जो पीने योग्य नहीं है,
यूजफुल नहीं है इतना, क्योंकि सॉल्ट उसमें बहुत ज्यादा नमक है जो हम लोग ह्यूमन यूज में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। द लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ जो आइस शीट, ग्लेशियर और जो अंडरग्राउंड वाटर है, ठीक है, इसको हम लोग फ्रेश वाटर कंसिडर करते हैं। बस इतने पानी को हम लोग यूज कर सकते हैं जो कि हमारा कितना है प्रोपोर्शन में, 3% है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसीलिए डिस्पाइट ऑफ बीइंग द ब्लू प्लैनेट, इतना ज्यादा पानी होने के कारण भी हम लोगों के पास पानी की बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि फ्रेश वाटर बहुत ही ज्यादा कम है। 97% पानी कैसा है हम लोगों का, सलाइन वाटर है, ठीक है, जो कि ओशियन वगैरह में है, ठीक है, सीज में है, और 3% सिर्फ फ्रेश वाटर है। हम लोग बात करेंगे ओशियन की, तो ओशियन आर द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर, दे आर ऑल आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है, कोई भी बाउंड्री हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। द ओशियन वाटर आर ऑलवेज मूविंग, ओशियन का जो पानी होता है वो कहीं स्थिर नहीं करता है, ठीक है, उसमें हमेशा हम लोगों को मूवमेंट देखने को मिलेगा। अर्थ के ओशियन के 3 मूवमेंट होते हैं, कौन कौन से, वेव, टाइड और ओशियन करंट। ये हम लोग डिटेल में देखेंगे 11th क्लास की एनसीईआरटी में, ठीक है। द 5 मेजर ओशियन, पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा है, उसके बाद में अटलांटिक, फिर इंडियन ओशियन, फिर साउदर्न ओशियन एंड फिर आर्टिक ओशियन आता है, ठीक है, वो अपने साइज से दिए गए हुए हैं। द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन, इट इज स्प्रेड ओवर द 1/3 ऑफ द ओशियन अर्थ, सॉरी, मरीना ट्रेंच जो सबसे डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है वो भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। द पैसिफिक ओशियन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, ठीक है, मैं आपको बता दूं पैसिफिक ओशियन कैसा है, सर्कुलर है, ठीक है। इंडियन ओशियन ट्रायंगुलर है, अटलांटिक यस शेप में है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सर्कुलर है शेप में, जो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ता है, ठीक है। हम लोग बात करेंगे अटलांटिक ओशियन की। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, इट इज एस शेप्ड, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था वो एस शेप्ड है। इट इज फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड द साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड, ठीक है। तो किससे कनेक्टेड है, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका से वेस्ट साइड में, और वेस्टर्न एंड सॉरी यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड, ठीक है। तो इसके ये ओशियन ले लिया, तो यहाँ पे इसका नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे साउथ अमेरिका है, यहाँ पे अफ्रीका है और यहाँ पे यूरोप है, तो ये इस टाइप में है, ठीक है, इस शेप में है ये। द कोस्ट लाइन ऑफ द अटलांटिक ओशियन इज हाईली इंटेंडेड, इंटेंडेड मीन टेढ़ी मेढ़ी है काफी, ठीक है, इरेगुलर इन शेप, इसीलिए इसकी लोकेशन आइडियल है किसके लिए, नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा बिजिएस्ट भी है, क्योंकि यहाँ ये बिजनेस के पर्पज से काफी अच्छा है, और इसलिए ये बिजिएस्ट ओशियन है, सबसे ज्यादा बिजी रहता है, ठीक है। द इंडियन ओशियन इज ओनली द ओशियन विच इज नेम्ड आफ्टर द कंट्री इंडिया, ठीक है। इंडियन ओशियन इंडिया के नाम के ऊपर रखा गया। द शेप ऑफ दिस ओशियन इज ऑलमोस्ट ट्रेंगुलर, मैंने आपको बताया था ये त्रिभुज आकार के, यानी कि ट्रेंगल आकार की है, ठीक है। इट इज बाउंडेड बाय द एशिया, एशिया है, ठीक है, नॉर्थ में, वेस्ट में कौन सा, अफ्रीका, और इसके ईस्ट में कौन सा कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया। द सदर्न ओशियन encircles in the continent of the Antarctica and extended northward to the 60 degrees in the south latitude, ठीक है। द आर्टिक ओशियन इज लोकेटेड विद इन द आर्टिक सर्किल, आर्टिक ओशियन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, आर्टिक सर्किल में, एंड सराउंडेड बाय द नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल से आर्टिक सर्किल तक, नॉर्थ पोल से आर्टिक सर्किल तक एग्जिस्ट करता है कौन सा, आर्टिक आर्टिक ओशियन। It is connected with the Pacific Ocean by the narrow stretch of shallow water known as Bering Strait। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। It is bounded by the northern coast of the North America and Eurasia। अब हम लोग बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। The earth is surrounded by the layer of gas is known as atmosphere। तो एटमॉस्फेयर क्या है,
जो अर्थ सराउंड करता है गैस से, ठीक है, अर्थ के पास लेयर ऑफ गैसेस हैं, ठीक है। A thin blanket of the air is an integral and the important aspect of the planet, ठीक है। It is provided with the air we breathe and the protect us from the harmful rays of the sun, ठीक है। ये हम लोगों को सन की जो हार्मफुल रेज आती हैं उनसे भी बचाती है, और हम लोग ब्रेथ भी करते हैं गैसेस को, ठीक है। फिर हम लोग बाद में डिटेल में देखेंगे इस पॉइंट को। द एटमोस्फेयर एक्सटेंडेड अप टू द हाइट ऑफ द 1600 किलोमीटर, धरती से 16,000 किलोमीटर ऊपर तक एटमोस्फेयर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसकी वेरियस लेयर है, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर। ऐसे हम लोगों ने याद कर सकते हैं ETMST, ठीक है, क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग रहती है, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे होता है और थर्मोस्फेयर ऊपर होता है, ठीक है, क्योंकि आप TT में कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है। द एटमोस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू द 5 लेयर्स बेस्ड ऑन द कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड द अदर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जो इसकी जो एटमोस्फेयर की लेयर है वो डिवाइडेड है किसमें, 5 पोर्शंस में, अपने कंपोजिशन, टेम्परेचर और प्रॉपर्टीज के बेस पे। दिस लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, और अर्थ सरफेस से जो स्टार्टिंग करती है उस लेयर का क्या नाम है, ट्रोपोस्फेयर। मेजरली यहाँ पे फिर उसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। चलिए इसको देखते हैं हम लोग डिटेल में। अब द एटमोस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ द नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। मैं आपको बता दूं 78% नाइट्रोजन देखने को मिलती है और 21% ऑक्सीजन, ठीक है, विच मेक अबाउट द 99% ऑफ द क्लीन ड्राई एयर, ठीक है। नाइट्रोजन 78% देखने को मिलती है, ऑक्सीजन 21%। उसके बाद में अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अदर गैसेस, ठीक है, हम लोगों को देखने को मिल जाती है। ऑक्सीजन इज अ ब्रेथ ऑफ द लाइफ, बाइल नाइट्रोजन हेल्प अस इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नाइट्रोजन का क्या काम होता है, ग्रोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, प्लांट्स में काम में आती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी प्लांट्स के काम में आती है थ्रू प्रेजेंट इन द माइन्यूट अमाउंट, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है बहुत सी, उसकी जो वॉल्यूम है बहुत ही ज्यादा कम है। इट इज इंपॉर्टेंट गैस एज इट इज अब्जॉर्ब्स हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ, ठीक है, thereby कीपिंग ऑन द प्लेनेट वार्म। और ये जो जो टेम्परेचर होता है ये बहुत ही ज्यादा हाई कर देता है, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये रेडिएट कर देता है सारी हीट, अर्थ की कितनी भी हीट होती है वो रेडिएट कर देता है। द डेंसिटी ऑफ द एटमोस्फेयर वेरीज विथ हाइट, ठीक है। जो एटमोस्फेयर की डेंसिटी होती है जैसे ही आप ऊपर जाएंगे वैसे ही वो वेरीज करनी लगती है। हम लोग बात करते हैं, इट इज द मैक्सिमम एट द सी लेवल, और उसकी जो डेंसिटी होगी ना वो मैक्सिमम होगी कहाँ पे, सी लेवल पे, और आप ऊपर जाएंगे तो वो मिनिमम। इस टाइप में ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, ये सी लेवल है, हाइट को इससे रिप्रेजेंट कर देंगे, ऊपर जाएंगे तो मिनिमम होगी, और सी लेवल पे ये कैसी होगी, मैक्सिमम, ठीक है। यू नो द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन द ब्रीथिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द एयर। आप जितना ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर आपको गैसेस बहुत ही कम मिलेंगी और नीचे मैक्सिमम होंगी। इसीलिए आपने देखा होगा जो पहाड़ होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, उनकी हाइट ज्यादा होती है, इसीलिए वहां पे आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होने लगती होगी, ठीक है। इसीलिए वो लोग अपने साथ में सिलेंडर लिए जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, हाई एल्टीट्यूड पे, जहाँ पे ऊंचाई काफी ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे ब्रीथिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हम लोगों को वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिलती है। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज एज वी गो अपवर्ड्स, ठीक है, टेम्परेचर भी कम होने लगता है वहां पे जैसे हम लोग ज्यादा हाइट पे जाते हैं। इसीलिए हम लोग, आपने देखा होगा, विंटर क्लोथ्स पहनकर जाते हैं अगर हम लोग किसी भी हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ठीक है। द एटमोस्फेयर एडजस्ट प्रेशर ऑन द अर्थ, और एटमोस्फेयर एक प्रेशर एडजस्ट करता है अर्थ पर। दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सम एरियाज एक्सपीरियंसेस हाई प्रेशर, और कुछ एरिया हाई प्रेशर एक्सपीरियंस करती है, कुछ लो प्रेशर करती हैं, और लो प्रेशर एरिया सॉरी एयर मूव फ्रॉम दी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एंड ऑल्सो नोन एज विंड। अब ये हमारा आखिरी पॉइंट जिसको पढ़ते हैं बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ द लाइफ।
हाँ राजू, हाँ। हम लोग बात करते हैं बायोस्फीयर की। एक्चुअली में यही वही एरिया है ना जहां पे एक्चुअली में लाइफ एग्जिस्ट करती है। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ द कॉन्टेक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। ये एक वो एरिया है यहाँ पे एक्चुअली में लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इट इज अ जोन दैट द लाइफ दैट इज यूनिक टू दिस प्लेनेट एग्जिस्ट, ठीक है। और अर्थ एक यूनिक प्लेनेट भी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ यही एक ऐसा प्लेनेट है ना जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। आप देख सकते हैं इस फिगर में, इस डायग्राम में, यहाँ पे लैंड भी है, यहाँ पे वाटर भी है और यहाँ पे गैस भी है, ठीक है। गैस एक्चुअली में हम लोग देख नहीं सकते हैं, बस फील कर सकते हैं। तो इस पैराग्राफ को जल्दी से पढ़ते हैं। स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट वेरी फ्रॉम साइज और फ्रॉम द माइक्रोब्स टू बैक्टीरिया टू द ह्यूज मैमल्स। हम लोग बायोस्फीयर में देखते हैं एक छोटी सी छोटी बैक्टीरिया से लेकर हम लोग यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े मैमल्स को भी देख सकते हैं, जैसे ब्लू व्हेल हो गया, ठीक है, सबसे बड़ा मेंबर, सॉरी मैमल, ब्लू व्हेल। अरे यार क्या हुआ ये, ब्लू व्हेल, एलिफेंट। हम लोग बैक्टीरिया से लेके इतने बड़े बड़े मेंबर्स को भी यहाँ पे देख सकते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड ह्यूमन आर लिंक्ड टू ईच अदर, ठीक है। और बायोस्फीयर में हम लोगों को एक चीज देखने को मिलती है कि यहाँ पे एक दूसरे से चीजें डिपेंडेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई किसी पे निर्भर ना हो। द ऑर्गेनिजम्स इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू द प्लैनेट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, ठीक है। तो यहाँ से बायोस्फीयर बटा हुआ किस पार्ट में, दो पार्ट में, प्लैनेट किंगडम और एनिमल किंगडम में। द थ्री डोमेन ऑफ द अर्थ इंटरैक्ट विच ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन द सम वे अदर। फॉर एग्जांपल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट and the fulfilling of the needs of the wood or the cleaning land of the agriculture may lead to the fast removal of soil from the slope। अगर हम लोग फॉरेस्ट की कटिंग कर देंगे तो हम लोगों की एक चीज तो फुलफिल हो जाएगी, किसकी नीड, किसकी, वुड्स की, लेकिन वो हम लोगों को यहाँ पे घाटा दे देगी, कहाँ पे, फर्स्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम द स्लोप्स, क्योंकि सॉइल इरोजन वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, आपकी अगर एक नीड पूरी कर रहे हैं तो आपकी दूसरी नीड फिर से आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे चीजें इंटरेक्ट होती हैं और क्या है, डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। सिमिलरली अर्थ सरफेस में भी चेंज ड्यू टू द नेचुरल कैलामिटीज लाइक द अर्थक्वेक। और आप देख रहे हैं इतनी नेचुरल कैलामिटीज, आपदाएं आ रही हैं, डिजास्टर हो गया, जैसे जैसे सुनामी हो गई, साइक्लोन हो गया, इसीलिए आ रहे हैं, ठीक है। This should be a submergence of land as happened in the case of tsunami recently, the part of the Andaman and Nicobar Island। हम लोगों ने देखा था रिसेंटली अराउंड द ईयर 2002 के करीब एक सुनामी आई थी अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में, जिसने बहुत ज्यादा श्रीलंका को भी इफेक्ट किया था, ठीक है। एमिशंस ऑफ द इंडस्ट्रीज, एमिशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट एंड द व्हीकल पॉल्यूट द एयर, ठीक है। ये पॉइंट्स, चारों पॉइंट्स क्या करते हैं, अर्थ को बहुत ही ज्यादा पॉल्यूट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज द इंपॉर्टेंट constitution of the air, constituents of the air, what increase in the amount of the CO2 leads in the increase of global temperature। जैसे अर्थ पे CO2 बढ़ेगा ना, अर्थ उतना ही ज्यादा वार्म होगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा, इसीलिए गर्मी ज्यादा पड़ रही है। इसीलिए बोलते हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। दिस टर्म है द ग्लोबल वार्मिंग, एंड इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लोबल वार्मिंग। देयर इज दस अ नीड ऑफ द लिमिट ऑफ द यूज ऑफ रिसोर्स ऑफ द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द नेचर एंड द डोमेन्स ऑफ द लिथोस्फीयर, द एटमॉस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फीयर। इसीलिए हम लोग कहते हैं ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, क्योंकि इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नीचे जाएगी, ऑक्सीजन का लेवल ऊपर होगा, टेम्परेचर भी आपका डाउन जाएगा इससे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें अगर आपको कोई डाउट हो। थैंक यू।